बच्चों, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि आखिर ये जो आपकी इतनी ज़्यादा मैंने आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स बताई हैं, इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों बात ये है कि आपका जो हेल्थ सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत है। यानी कि ऐसी नई नई मशीनरी, ऐसी नई नई जो आपकी मेडिकेशंस होती हैं उनको लाने की ज़रूरत है, ताकि आपके जब आपका हेल्थ बजट ज़्यादा होगा तो आपकी डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। जैसे कि आपको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई जब कोरोना वायरस आया, और पाकिस्तान ने फिर मजबूरी के तहत, मजबूरी भी थी और दैट वाज अ स्टेप टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, यानी कि पाकिस्तान ने खुद वेंटिलेटर्स बनाने शुरू किए। तो हमारे प्रॉपर एलोकेशन ऑफ बजट होने की ज़रूरत है आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करने के लिए। उसके अलावा बच्चों, आप लोगों की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, उनमें एक बहुत बड़ा इशू ये आ जाता है कि डॉक्टर्स नहीं है अवेलेबल। तो एक डॉक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है पेशेंट्स का, और क्योंकि ओवर पॉपुलेशन की जैसे हमने बात की, बढ़ती हुई आबादी की बात की, तो जितने ज़्यादा लोग आपकी इस मुल्क में मौजूद होंगे या उस एरिया में मौजूद होंगे, उतना ही फिर आपके डॉक्टर्स की भी क्राइसिस हो जाएगी। जब ज़्यादा पेशेंट्स होंगे तो फिर ज़्यादा डॉक्टर्स भी चाहिए होते हैं उनके देखने के लिए। सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम विच इज़ क्रिएटेड। उसके अलावा एक और जो इशू है वो ये है कि लोग जो हैं उन्हें पता ही नहीं है कि सेफ्टी या हेल्थ रूल्स क्या होते हैं, और एक इम्पोर्टेंस क्या है बैलेंस डाइट की। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह की कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन के लिए ये बताया गया है कि यू हैव टू वेयर मास्क्स, तो आप जब पब्लिक जगहों के ऊपर जाते हैं सो यू शुड इंश्योर कि आपने मास्क पहना हुआ है, ताकि अगर आपको बीमारी है तो किसी दूसरे को ना लगे, या किसी दूसरे को बीमारी है तो आपको ना लगे। तो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड नहीं है कि हेल्थ के लिए जो एसओपीज बनाई जाती हैं उनको प्रॉपरली फॉलो किया जाए। तो इसीलिए आपकी गवर्नमेंट ने ये किया है कि प्रॉपर एसओपीज बनाई हैं, जो उनको फॉलो करता है उनको कुछ भी नहीं कहा जाता, लेकिन जो नहीं फॉलो करते उनके ऊपर हैवी फाइन इम्पोज किया गया। तो लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना पहले कि उन बीमारियों से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि आपके जो पॉपुलेशन एक्सपेंशन है उसको चेक करने की ज़रूरत है। आपके जो कंटेमिनेटेड होता है, फूड कंटेमिनेशन है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के और फूड डिपार्टमेंट्स हैं बाकायदा, जो जाके डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, डिफरेंट जगहों पे चेक करते हैं कि क्या जो खाना वो दे रहे हैं वो साफ़ सुथरा है, क्या उसमें कोई गंदा तेल तो नहीं इस्तेमाल हुआ, कि वो इंसान की सेहत के लिए बेहतर है या ख़राब है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आती हैं, और उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं चेक एंड बैलेंस के लिए। उसके अलावा एक जो बहुत बड़ा बच्चों इशू है वो ये है कि आपके क्वैक डॉक्टर्स हैं, यानी कि आपके जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि उन्होंने प्रॉपर तालीम भी नहीं हासिल की होती मेडिकल की, और वो सर्टिफाइड नहीं होते, तो वो क्लिनिक्स कभी कभी खोल लेते हैं। ज़्यादातर ये शहरों में तो ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन देहात में आप अक्सर देखेंगे कि ऐसे वो खोल के बैठ जाते हैं, उनकी स्किल्स नहीं होती, उनकी नॉलेज उतनी नहीं होती, और वो अनक्वालिफाइड होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन ऐसे लोगों की अवेयरनेस हो लोगों को कि भाई इसके पास डिग्री भी है, क्या ये हमें मेडिकली प्रॉपर चेक कर सकता है, नहीं। तो ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं जो कि सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं चेक करने की ज़रूरत, बल्कि इंडिविजुअली हर सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री को ऊपर ये एक वाजिब है कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाएं, ताकि वो मुख्तलिफ डिजीज़ या बीमारियों से बच सकें।